दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सच्ची घटना के ऊपर आधारित देश और दुनिया की 5 भूतों की कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसके बारे में पहले आपने कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। और सबसे आखिर में बताऊंगा मिस्र के एक शापित मोमी के बारे में, जिसके वजह से दुनिया में कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। सिर्फ यही नहीं, इसी शापित मोमी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो अपनी पहली यात्रा में पानी में डूब गया था। दोस्तों, आप लोग उस जहाज के नाम को सुन के हैरान हो जाओगे और सोचने लगोगे क्या सच्ची में वो वही जहाज था। और इस जहाज का नाम मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लगातार आप लोगों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है उस्मानिया। यह द्वीप बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ है और इस जंगल से हमेशा ही धुआं जैसा कुछ निकलता है। मतलब ये जंगल बहुत ही स्मोकी है। इस जंगल के चारों ओर जो रेत बिखरा पड़ा हुआ है, उस रेत का कलर ब्लैक है और इसी ब्लैक रेत के अंदर से कभी कभी इंसानों का हड्डी बाहर निकल आता है। एक समय ये द्वीप बहुत ही हरा भरा था और ये द्वीप आदिवासियों का एक बहुत बड़ा घर था, पर किसी एक बहुत बड़ी हादसे की वजह से ये द्वीप अभी वीरान हो चुका है। लोगों का कहना है कि आदिवासियों के देवी के शाप की वजह से इन आदिवासियों पे मौत का एक ऐसा तूफान आया कि लोग धीरे धीरे मरने लगे। लोग अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे इस द्वीप को छोड़ के चले गए। अभी भी कोई भी अगर इस द्वीप में भूल से भी चला जाता है तो वापस जिंदा लौट के नहीं आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस द्वीप में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं देता है। लोग कहते हैं कि आज से 100 साल पहले कुछ अंधविश्वासी आदिवासियों ने उस द्वीप में 5 बच्चों का उनके देवी के मंदिर में बलि चढ़ा दिया था। इसीलिए देवी क्रोधित हो गया था और देवी ने उस पूरे द्वीप को शाप दे दिया कि जो भी मनुष्य इस द्वीप में रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब से आज तक ये द्वीप वीरान पड़ा हुआ है। और जो लोग अभी अंडमान और निकोबार द्वीप में घूमने जाना चाहते हैं, वो लोग भूल कर भी उस द्वीप के आसपास भी मत जाएं। दोस्तों, हमारा दूसरा स्टोरी है कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। ये देश का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होने के साथ साथ ये देश का बहुत ही भयानक भूतिया लाइब्रेरी भी है। अगर लोगों की माने तो इस लाइब्रेरी में समय समय पर बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखा गया है। एक बार जब इस लाइब्रेरी में मरम्मत के काम के लिए कुछ मजदूर काम करने आए, तो कुछ मजदूर एक घर में काम कर ही रहे थे कि अचानक से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और उस हादसे में लगभग 12 मजदूरों की मौत हो गई। बाद में पता चला मजदूर जिस रूम की मरम्मत कर रहे थे, वो रूम कोलकाता के पूर्व गवर्नर की पत्नी की थी और उनकी पत्नी इसी रूम पे अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और लोगों की माने तो उनकी आत्मा अभी भी उस रूम में भटकती रहती है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक लड़का उस लाइब्रेरी में अपनी किताबें ढूंढते ढूंढते उस रूम पे चला गया था। जैसे ही वो उस रूम पे चला गया, अचानक से उस रूम का दरवाजा बंद हो गया और वो उस रूम से निकल ही नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह सफाई कर्मी जब उस रूम के पास से गुजर रहे थे, तभी उन लोगों को दरवाजे के नीचे से खून दिखाई दिया और वो खून देख के वो लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे। लोग जब आए उसके बाद दरवाजे को तोड़ के देखा तो ठीक सामने उन लोगों को उस लड़के को खून से लथपथ होकर जमीन पे लेटा हुआ मिला। और उस घटना के बाद से ही उस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। सोबे होटल मसूरी का सबसे पुराना होटल है और इसी होटल में ब्रिटिश राज में ब्रिटिश के बड़े बड़े ऑफिसर जब मसूरी घूमने आते थे, तब उनकी पत्नियों के साथ वो लोग इसी होटल में ठहरते थे। सन 1911 में इस होटल में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक ब्रिटिश लेडी की यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई थी। उस लेडी का नाम था जॉर्जिया ओंडो।
उस लेडी को किसी ने जहर देके मार दिया था और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उस खूनी का कुछ पता नहीं चला और उनका मौत का राज उनके मौत के साथ ही खत्म हो गया। पर असली कहानी तो उनके मौत के बाद से ही शुरू हुआ। उनके मौत के कुछ दिनों के बाद से ही उस होटल में तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। किसी किसी को तो सीढ़ियों में खून से लथपथ पैरों का निशान भी दिखाई दिया। उसके बाद कई तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जब होटल के मैनेजमेंट को पता चला, तब उसके बाद वो लोग जिस रूम पे उस लेडी की मौत हो गई थी, उस रूम को उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। दोस्तों, हमारा चौथा स्टोरी है एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा हिल स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है डाउ हिल्स। ये वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में है और लोकल लोगों का माने ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। और ये हिल स्टेशन पूरी तरीके से और चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और इसी जंगल के पास ही एक बहुत ही खूबसूरत बॉयज स्कूल है जिसका नाम है विक्टोरिया। लोकल लोगों की माने तो इसी जंगल और स्कूल के इर्द गिर्द ही भूतों का आतंक छाया हुआ है। आसपास के लोगों की माने ये जंगल बहुत ही घना है और इतना घना है जो कोई भी इसके ज्यादा अंदर चला जाता है वो तो कभी वापस आ ही नहीं पाता है और कभी कभी उसका लाश जंगल के पेड़ों से लटका हुआ मिलता है और उनमें से उनका सर भी गायब रहता है। लोग कहते हैं कि कभी कभी उन लोगों को इस जंगल में बिना सर के बच्चे भी घूमते हुए देखा है। हमारा पांचवा और आखिरी स्टोरी है मिस्र के एक शापित मोमी के बारे में। मिस्र के राजा और रानियां ये विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी उन लोगों का आत्मा उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और इसी विश्वास के कारण वो लोग मरने के बाद उनके शरीर को मोमी बना के और उस मोमी को कॉफिन में कैद करके उस कॉफिन को एक बहुत बड़ा पिरामिड में रख देते थे। वैसे ही दुनिया भर में मोमी को लेके एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। आज मैं आप लोगों को मोमी का एक सच्ची घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। आज से लगभग 1000 साल पहले मिस्र की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी जिनका नाम था राजकुमारी अमीरा, उनकी मौत हो गई थी और प्रथा के अनुसार उनकी मौत के बाद उनके बॉडी को भी मोमी बना के एक बहुत ही खूबसूरत कॉफिन में डाल के और उस कॉफिन को एक बहुत बड़ा पिरामिड में रख दिया गया था। आज से लगभग 300 साल पहले 3 अंग्रेज उस मोमी को खरीदने के लिए मिस्र पहुंच गए और वो लोग उस मोमी को खरीद भी लिया। पर वापस आने के समय वो लोग मिस्र की रेगिस्तान की तूफान में फंस गए और रेगिस्तान के तूफान की वजह से उनमें से एक अंग्रेज की मौत हो गई। उसके बाद बाकी 2 बचे अंग्रेज उस मोमी को लेके इंग्लैंड पहुंच गए। जैसे ही वो लोग इंग्लैंड पहुंचे, उनमें से एक व्यक्ति की वहां पे ही दिल का दौरा पड़ के मौत हो गई और बाकी जो बचे एक व्यक्ति था, कुछ ही दिनों के बाद उस व्यक्ति को भी किसी ने बहुत ही बेदर्दी से मार दिया। उसके बाद उस मोमी को एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखना पड़ा और एक ब्रिटिश फोटोग्राफर जब उस मोमी का फोटो खींच के उसको उसके घर पे डेवलप कर रहा था, जब डेवलप करने के बाद वो जब उस मोमी को देखने ही वाला था, उसे कुछ ऐसा नजर आया कि वो उसी रात अपने ही घर पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इतनी सारी घटना का हो जाने के बाद म्यूजियम के मैनेजर ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने म्यूजियम से उस मोमी को शिफ्ट करने का फैसला लिया। उसके अगले सुबह ही जब म्यूजियम के कर्मचारी म्यूजियम पे पहुंचे, वो लोग देख के हैरान हो गए। उनका मैनेजर म्यूजियम के एक टेबल के ऊपर मरा पड़ा हुआ था और मैनेजर के मुंह से खून निकल रहा था और इंसानों का क्यूरियोसिटी और चाहत का कुछ अंत है ही नहीं। उसके कुछ सालों के बाद एक अमेरिकन ने उस मम्मी को खरीद लिया और खरीद के उसको अपने देश ले जाने के लिए एक जहाज का केबिन बुक किया और उस जहाज पे चल बैठा। दोस्तों, किसको पता था वो उस जहाज का पहला और आखिरी सफर था। वो जहाज बीच समुद्र में जाते ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया और पानी में डूब गया। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैं उस जहाज का नाम बताऊंगा और नाम बताते ही आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। दोस्तों,
मैंने आपको 5 भूतों का इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया। आपको सिर्फ यही करना है कि इन 5 में से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लगातार आप लोगों को इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। और साथ ही हाँ, लाइक बटन जरूर दबा दीजिए।